अस्सलाम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। आपको वेलकम करते हैं आज के शो पे और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था जनाब, और दिन इस तरह के आज दो टेस्ट मैचेस थे, और वो लोग जो ये कह रहे थे कि टेस्ट मैच जो है वो अब इंटरेस्टिंग गेम नहीं है। आई थिंक दे हैव टू रीथिंक अबाउट इट बिकॉज द टेस्ट क्रिकेट, द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो दो टेस्ट मैचेस देखें। वेस्ट इंडीज बीट Australia in a historic win, and another historic win by England team. What a performance they gave in India. It was really difficult for any team to beat India and in India and Australia in Australia, but eventually Pope and Hartley were heroes for England, and Shamar Joseph was a young hero for West Indian team. अगर आपने क्रिकेट जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल लाइक नहीं किया, तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले हम अफसोस करेंगे हमारे को होस्ट नुमान अजीम से कि जो कल ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो 4 गेंदों पे आउट कर लेगा इंग्लैंड को, 150 पे आउट हो जाएगा इंग्लैंड की टीम, और इंडिया जो है वो आराम से खा लेगा। ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत दावे किए थे, हम कह रहे थे कि 240-50 हो जाएगा, और अगर कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा। नुमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और इंडिया जो है वो फाइनली दे लॉस्ट टू इंग्लैंड। व्हाट अ हिस्टोरिक विन फॉर टीम इंग्लैंड। वालेकुम अस्सलाम। सही कह रहे हैं, इतनी सारी आपने मेरे लिए वो तारीफें बांध दी हैं, लेकिन आपने जो कहा है ना वो आधी बात की है और आधी की नहीं। उसमें कल जो हमारी इस पे बहस हुई थी ना वो यही थी कि बात ये हो रही थी, आपने कहा जी कितना स्कोर वो करे। मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई ऐसी कोई जादूगिरी है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि वो कितना स्कोर कर लेंगे। मैं आपको एक 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 जो स्टैट्स जो एनालिसिस चल रहा होता है, जो प्रीवियस डेज के या जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है ग्राउंड की किसी टीम्स की, उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ। तो हमने भी एंड पे हमने यही डिसाइड किया था कि हमारा जो अगर इंग्लैंड कल 125 की लीड थी तो हमने ये कहा था कि अगर वो 100 की लीड इसमें ऐड कर लेते हैं तो एक टफ मैच हो सकता है, अदरवाइज इंडिया जीत सकता है। तो आप देखें कि वो तकरीबन 28 रन से जो है वो 27 या 28 रन से इंडिया आज हार गया मैच। वही 100 रन जो है वो उन्होंने किए। और इसमें ओली पोप को जो है, चले उसमें बात पे आते हैं, लेकिन नहीं बिल्कुल, आप कमाल की जो पहले है जरा करें इस पे बात। हाँ, तो कमाल की जो है ना इनिंग्स उन्होंने खेल दी है, जिसकी वजह से 231 रन का जो है वो टारगेट इंडिया को जो है वो मिला। तो कमाल की, और वो भी चौथे दिन तीसरे दिन बैटिंग की उन्होंने, चौथे दिन भी जो है सुबह आके बैटिंग की। तो बहुत अनलकी रहे कि उनका अगर 200 हो जाता ना तो भी बहुत अच्छा उनके लिए एक फीट, उनके लिए एक उनकी रिकॉर्ड बुक्स में आ जाता उनके नाम के आगे। बट 196 की जो उनकी इनिंग्स है, बहुत कुछ इसमें से लर्न करने के लिए है फॉर ऑल द बैट्समैन जो अभी खेल रहे हैं किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और इनके मुतालिक क्या कहेंगे, हार्टली के मुतालिक? आज बड़ी ज़बरदस्त हुआ ना कि आज दो बॉलर्स थे और दोनों ने साथ साथ विकेटें ली। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंट ना कि एक ही दिन जो है वो दो बॉलर्स और दोनों ने जो है वो साथ साथ विकेटें हासिल की। एक तरफ शमार जोसेफ ने भी, और दूसरी तरफ जो है वो हार्टली ने भी 7 खिलाड़ियों को आउट किया। बिल्कुल हार्डली एक एक तो बॉल इनका जो मैं देख रहा था आज दोपहर में जो मैच, मैंने इंडिया की ऑलमोस्ट सारी इनिंग्स देखी है। तो यासिर यकीन करें यार, गिट्टों से ऊपर ना बॉलें जो है ना उठ नहीं रही थी। मुश्किलों से बॉल पुल करने जाते थे, वो गिट्टों के पास से जो है ना वो बाइक के चौका हो जाता था। इस तरह चल रहा जी था निजाम, ऐसी गंदी विकेट थी। तो जी इन्होंने जो है एक एक होता है जब बहुत ज्यादा विकेट में टर्न बाउंस मिल रहा हो या बाउंस नहीं मिल रहा हो, तो आपको सही जगह पे बॉल को पिच करना होता है एज अ बॉलर। तो जी हार्टली ने जो है ना बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है बॉल को विकेट में रख के ऑफ स्टंप या उससे थोड़ा सा बाहर रख के ये बॉल स्पिन करते रहे अवे फ्रॉम द राइट हैंडर्स। और जो बॉल सीधी रही रोहित शर्मा को पड़ी, वो मिडल एंड ऑफ पे थी, वो पढ़ के सीधी चली गई। तो कंट्रोल इनका आज दिन में बहुत जबरदस्त था, इसीलिए इनको 7 विकेटें मिली हैं। बिल्कुल, और ये दोनों आज के हीरोज हैं।
हीरोज हैं शमार काफी। जोसेफ एंड टॉम हार्टली, और दोनों ने कमाल की इनिंग पेश की। अच्छा, इंडिया ने रेजिस्टेंस शो की। आज दो पार्टनरशिप्स लगी इंडिया के लिए, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं हो सकी। अश्विन की एक पार्टनरशिप 50 रन की लगी है, लेकिन हाँ जी। समहाउ दे कुडंट मैनेज इट। और आप ये देखें कि ये जसप्रीत बुमराह का ये जो ओवर है, जिसमें कि उन्होंने हाईएस्ट रन्स बना लिए हैं बाय एनी बैट्समैन इन अ टेस्ट क्रिकेट। लुक एट दिस, हाँ। ये भी एक रिकॉर्ड बना है। बिल्कुल, बिल्कुल रिकॉर्ड है। ये इसी तरह की मतलब हिटिंग के लिए ज़रा मशहूर हैं कि मतलब और लोग तो इनकी अपनी टीम मेंबर्स जो हैं इनकी हिटिंग पे हँस रहे होते हैं। वो हमने देखा है इन्होंने जो इंग्लैंड में भी एक स्टुअर्ट ब्रॉड को इन्होंने एक ओवर में काफ़ी अच्छा स्कोर मार दिया था। तो सारे हँस रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो यानी इनकी बैटिंग जो है वो बिल्कुल ही फारिग है इनकी टीम की भी उससे। लेकिन लग जाती हैं, और जो बैट्समैन इस तरह का बल्ले घुमा रहा होता है ना उसकी शॉट्स लग जाती हैं। और देखें ना साथ बिल्कुल नो बॉल्स भी हो रही हैं, वाइड भी हो रही हैं। तो इस तरह का निज़ाम तो बॉलर ही पैनिक हुआ हुआ ना इनके आगे। तो पहले तो ये लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन पार्टनरशिप आखिर में आपको लग रहा था कि बिल्कुल जो है थोड़े से रन, 28 रन रह गए थे और वो जमे हुए थे आखिर में दोनों। नहीं, नहीं ऐसा 25 रन की बुमराह की और हुँ। सिराज की पार्टनरशिप हुई। देखें जब 50 रन्स भी रह जाए ना ऐसे सी सिनेरियो के अंदर, और आपकी 5-1 विकेटें टेस्ट मैच के ऐसी विकेट के ऊपर 5 विकेटें हों आपके पास, तब भी आप बॉलिंग साइड को फेवरेट करार देते हैं। क्योंकि जो जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, हार्टली जैसे बॉल कर रहे थे, तो इंग्लैंड वर द क्लियर फेवरेट्स। वो जो 100 पे जब 5 आउट हो गए थे ना इंडिया के, तो वहां से गेम उनके हाथ से निकल चुका था आई थिंक। और बिल्कुल। जब केएल राहुल आउट हुए वहां खत्म हो गया था काम। अच्छा, आप देखें कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो है वो अश्विन की हुई, उनके साथ भारत खड़े हुए थे, और ये 57 रन की 130 बॉल्स पे हुई। और इसी पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया दे केम बैक इन द गेम, यू नो हाँ, के 202 तक पहुंचे हैं वो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और डू यू थिंक कि विकेट जिस तरह की पहले दिन नुमान नजर आ रही थी, विकेट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया है, जाहिर बात है हैदराबाद की जो क्योंकि विकेट है? हाँ जी, फर्स्ट इनिंग्स में 4 ओवर सिराज ने कराए थे। जी 8.4 आई थिंक बुमराह ने कराए थे, और उसके बाद इट वाज ऑल स्पिन डिपार्टमेंट, स्पिन बॉलिंग। तीनों, बिल्कुल। जडेजा ने और अक्षर ने और अश्विन ने, इन्होंने 8 विकेटें ली थी। हमने ये बात की थी पहले जी दिन ही, जब स्पिनर 8 विकेटें ले रहा है तो ये मैच तो 5वें दिन तक मुझे मतलब था कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं कहीं खत्म हो जाएगा तीसरे चौथे दिन। तो विकेट बिल्कुल ही ऐसी अजीब सी थी। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, लेट्स हैव अ लुक। जरा इस रिकॉर्ड में नुमान नजर डालें कि ये विजिटिंग बॉलर्स इन इंडिया बेस्ट फिगर्स ऑन टेस्ट डेब्यू। और लांस हम्म, क्लूजनर साउथ अफ्रीका के 8 विकेटें ली थी कोलकाता में 1996 में उन्होंने। जेसन हम्म, करेजा ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेटें उन्होंने नागपुर में हासिल की 2008 में। 1976 में जॉन लीवर इंग्लैंड के, उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया दिल्ली में। नागपुर में फिर टॉड मर्फी ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 7 विकेटें ली। और टॉम हार्टली आज उन्होंने 7 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। और ये इट वाज अ ग्रेट डेब्यू फॉर हिम। बिल्कुल। और 7 विकेटें, पहली इनिंग्स में दो विकेटें थी, दूसरी में 7, 9 आउट करे हैं उन्होंने 9 इंडियन बैट्समैन इन अ मैच। और वो भी ये नहीं कि टेल एंडर्स, टॉप ऑर्डर्स की बात जी कर रहे हैं हम। मतलब जी आपके रोहित शर्मा शामिल हैं उसमें, शुभमन गिल हैं, आपके श्रेयस अय्यर नहीं, वो उनको दूसरे ने आउट किया था, जैक लीच ने। और गिल हैं। मतलब ये लोग इस तरह के टॉप ऑर्डर को आउट किया, और ये बड़ी अचीवमेंट होती है। मैंने आपको कहा ना कि सही जगह पे अगर बॉल डालेंगे स्पिनिंग विकेट में, तब आपको परचेज मिलती है और विकेट्स मिलती हैं। अदरवाइज तो बिल्कुल कराते रहे आप बॉलिंग सारा दिन। जी। दे बिकेम द फर्स्ट टीम टू बीट इंडिया आफ्टर इंडिया टेकिंग अ फर्स्ट इनिंग लीड ऑफ 100 एंड प्लस रन्स एट होम। ये भी एक बिल्कुल। रिकॉर्ड है। हाँ, बस ये आज तो सारा दिन रिकॉर्ड ही बनते रहे हैं। आज बहुत जबरदस्त हाँ, वो आज का आपकी दिन वाली। वाकई ये हाँ, देखे ना, 2 मैचेस हुए और हाँ, दोनों में रिकॉर्ड्स बने। देखे ना, ये वेस्ट इंडीज बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बीट इंडिया इन इंडिया। और अगर वेस्ट बिल्कुल। इंडीज की बात करें तो देखे ना, वेस्ट इंडीज ने भी
कमाल किया। और हमने आज इस पे प्रोग्राम भी किया दिन के टाइम। 7 विकेटें हासिल की हैं एक ऐसे खिलाड़ी ने जो बहुत कम अरसे में, जो एक मेसन और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड, एंड देन ही मेड हिज प्लेस इन द वेस्ट इंडियन टीम। और इट वाज हिस्टोरिक डे फॉर क्रिकेट इन फैक्ट। एग्जैक्टली, टेस्ट क्रिकेट फॉर टेस्ट क्रिकेट वी जी। शुड से, क्योंकि आपने बात की ना शुरू में कि टेस्ट क्रिकेट जो लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो रही है, यार असल ब्यूटी टेस्ट मैच क्रिकेट है। ये T20 एब्सोल्युटली। वगैरह तो ये तो कोई भी खेल सकता है। वो सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ से छक्के मार रहा होता है, उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ से छक्के मार रहा होता है, वो तो कोई ब्यूटी नहीं है। वेरी ट्रू। ब्यूटी वेरी तो ट्रू। ये है जो आपको आपका मेंटल पेशेंस जो है, वो आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी जो है वो ज्यादा इम्प्लीमेंट होती है आपके दूसरे स्किल से। दिस वाज द मोमेंट नमान, दिस वाज द मोमेंट फॉर इंग्लैंड। एग्जैक्टली, ये देखें, ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। ये बॉल लग रहा है मुझे, ये आखिरी विकेट मैंने नहीं देखी थी, ये शायद बैठी है बॉल। बॉल बैठ गई है। हाँ, तो ये इनके अपने ही गड़े खुदे हुए हाँ। हैं ना, अपने ही गड़े खुदे हुए हैं, जिसमें आज ये खुद ही गिर आपने गए। बड़ी वर्ल्ड बात कप की, फाइनल इंडिया में के भी ये खुद ही गिरे। हाँ, अपने अब मैं गड़े आपको खोदे हुए इसी हैं। पे एग्जैक्टली अच्छा, मैं आपको एक चीज, एक थोड़े से मैं इनकी ना बैटिंग की स्टैट्स देख रहा था यासिर, और जी जी। मैं देख रहा था कि यार हम लोगों ने तो इन लोगों को, इंडियन जो बैट्समैन है, 2-3 को आप निकाल जी दें, विराट कोहली को आप निकाल दें, ठीक है, मे बी सिर्फ आप उन्हीं को ही निकाल दें। बाकी जो कॉम अभी खेल हम्म रही थी आज का मैच, ये जो 11 लोग थे, हम्म। इनमें बैटिंग में रोहित शर्मा के तकरीबन जी उसकी 45 की एवरेज है, ठीक है, जी और जी 65 की एवरेज इंडिया में, और बाकी दुनिया जी में वो फ्लॉप है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी दुनिया में जी, वो मैं फ्लॉप बिल्कुल। है। 65 की एवरेज इंडिया में है उसकी, रोहित शर्मा की, और ओवरऑल 45 है। अब आ जाए आगे जायसवाल पे। जायसवाल ने तकरीबन अभी तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं, और उसके अंदर उसकी 45 की 46 की एवरेज है। अभी तो वो नया है, उसको जाके बताया गया है कि जाओ भाई, टेस्ट मैच है, ढा ढा मारो, धाड़ो और आ जाओ, ठीक है। अभी उनको जब वो फेल होना शुरू होंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि टेस्ट क्रिकेट ये नहीं होती कि आपने रन बॉल खेलना, फलाना ढमकाना। तो इसके चलें बाद ये अब आ भी जाए। देख लेते हैं। हाँ, ये अब मैं देख लें। यहीं पे आ रहा हूँ, आप ये ये दिखाते ना साथ, मैं साथ इन्हीं को हाँ, डिस्कस कर रहा हूँ। करें करें करें। ये हाँ जो बहुत ज्यादा शुभमन गिल जो है, जिनको के सर, बहुत मैं ज्यादा इसी पे ही आ प्रेज। रहा हूँ। हाँ जी, हाँ मैं जी, हाँ इसी पे ही आ रहा हूँ। अच्छा, जी। ये शुभमन आयर है गिल। एक तरफ और एक तरफ शुभमन गिल है। हाँ जी, शुभमन गिल पे 21 मैच टेस्ट मैच की खेले इन्होंने, और 29.5 की एवरेज है बैटिंग की। जी शुभमन गिल और पता नहीं क्या हो गया, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, इन्होंने बोल बोल के। ये सिर्फ सोशल मीडिया की पावर और मीडिया की पावर है, जिनको इन इन लोगों ने इतना बड़ा प्लेयर बना दिया कि वो है नहीं इतने बड़े प्लेयर। जी। श्रेयस अय्यर 12 मैच में 37 की एवरेज है। इतनी तो हमारी ये अहमद आपके शहजाद सामने है खेलता ना, रहा है। 2 4 6 8 10। एग्जैक्टली। ये 10 मैचेस, लास्ट 10 मैचेस हैं। हाँ जी, और 36 एग्जैक्टली। हाईएस्ट है शुभमन गिल का, और 35 जी, हाईएस्ट है अय्यर का। बिल्कुल। ये ट्रोल करते हैं बाबर आजम को, मैं तो इनके स्टैट्स देख के हैरान। अच्छा, सबसे जो एस्टोनिशिंग स्टैट्स हैं, केएल जी राहुल। आप जी। आप गेस करें कि उनकी क्या एवरेज होगी? 50 मैच खेले में मतलब उन्होंने। उनकी होनी चाहिए कोई 50 की तो होनी चाहिए। केएल राहुल का नाम इतना बड़ा है ना, कि T20 जी में भी, बिल्कुल बिल्कुल वनडेज में भी, और बिल्कुल। कितना हमने सुना है केएल राहुल। भाई जी। 34 की एवरेज है उनकी टेस्ट मैच की, 50 मैचों में 34। वुड यू बिलीव दैट? हम ओ माय पता नहीं गॉड। कौन से जो है वो गुरु हैं जो इनको इतना ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। इनको अच्छे बॉलर कोई मिल जाए, अपने इंडिया से ये बाहर निकलें, इनको लग पता जाता है कि ये मतलब कैसे, कौन से बड़े प्लेयर हैं, कौन से नहीं। अब तो देखें, अब ये इंग्लैंड ने शुरू कर दिया है, बाकी टीमें जो आएंगी वो भी इनको मार के जाएंगी। इनकी हालत ही नहीं है। ये बैटिंग एवरेजेस जो हैं, ये तो कुछ और बता रही है कि यार ये लोग तो इतने काबिल ही नहीं है, कि जो इनको हमने इतना सुनते हैं कि जी वो सर शुभमन चढ़ाया हुआ। गिल, ओ सर चढ़ाया हुआ है। सिर्फ विराट यार ये कोहली एक देखें ना, वाइस ये बैट्समैन। बीसीसीआई का देखें, ये बोर्ड्स होते हैं जिनके प्लेयर आपके सामने नंबर्स आप बता रहे हैं कि हाँ यार ये जी, नंबर्स हैं, एग्जैक्टली, लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद उनको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं वो, हाँ जी, कि दुनिया कहती है यार कि अब इनसे अच्छा शुभमन कोई गिल नहीं। हो रहा। हाँ, और बाबर आजम एग्जैक्टली। से कंपैरिजन कर रहे थे कुछ लोग, तो कह रहे थे जी बाबर आजम उनके सामने। खैर बाबर बेचारे पे तो अपने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं दुश्मन।
तो हाँ बाबर आजम पे तो के सारे क्रिटिसाइज करते हैं फॉर नो रीजन बिल्कुल कि ही इज द ओनली प्लेयर हु एग्जैक्टली इज परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन के बिल्कुल आपने अभी ठीक एनालिसिस किया कि केएल राहुल की एवरेज एस्टॉनिशिंग है, इतनी 34 कम की है, 34 की 34 की एवरेज, और 50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। आप सोचेंगे कि 50 टेस्ट मैच में उसकी आई थिंक 88 इनिंग्स हैं, 80s में 86 है या 88 है। तो 50 मैचों में उसका 34 का की एवरेज, यार वो तो हमारे अहमद शहजाद से भी बुरा है, सीरियस जी बता रहा हूँ। जी। अहमद शहजाद की भी शायद टेस्ट की 50 वो टेस्ट जो है ना मैचेस वो, हैं केएल राहुल का, 86 जी जी, इनिंग्स है और 2 86 नॉट आउट इनिंग्स हैं। है। टोटल 2863 रन हैं जिसमें हाईएस्ट 199 है और एवरेज है उनकी एग्जैक्टली 34.08 और जी जी बिल्कुल। स्ट्राइक 8 सेंचुरीज हैं और 14 हाफ सेंचुरीज हैं। सो यू आर और ये राइट। जी आप देखेंगे ना कि इनके स्टैट्स भी इंडिया में अच्छे हैं, बाहर ये भी फेल है। अभी साउथ अफ्रीका में एक 100 किया है जी। रोहित शर्मा की। साउथ अफ्रीका के अंदर 12 इनिंग्स हैं, उन 12 इनिंग्स में उन्होंने मेरे ख्याल में को 20 स्कोर नहीं किया शायद, हम्म ठीक है। और ये बने फिरते हैं कि जी रोहित हिटमैन और ये वो फलाना, भाई डेड विकेट पे खिला दो इनको, वो हिटमैन हम्म। खेलता रहेगा। वो उसको हाँ लगा दो जो भी है, वो हिटमैन बना रहेगा। डेड विकेट पे सीरियसली हिटमैन को रोहित शर्मा को खेलता रहेगा। आज तो वो खेलता रहेगा, वो गाना सारा गाना दिन चाहिए, खेलता रहेगा। धोखा धोखा इंग्लैंड ने दे दिया धोखा इनको है। इन्होंने ये अभी भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इंडियंस जो हैं ये अभी भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये सिर्फ नाम पे चले गए हैं। इन्होंने ब्रांड्स बना दिए हैं, जो श्रेयस अय्यर, ठीक है, शुभमन गिल, और हम्म उनके पीछे उनको डिफेंड करने के लिए स्टैट्स नहीं है। इससे हम्म बहुत बेहतर स्टैट्स मोहम्मद हफीज के हैं टेस्ट मैचेस के। हम्म बाबर आजम तो बहुत ही ऊपर है इन लोगों से, ठीक है। रिजवान हम्म। बहुत बेहतर है इन लोगों से, उसकी जो 40s में एवरेज टेस्ट मैच की, यार आप सोचें, ठीक है। इमाम उल हक इनसे बेहतर है, आप सोचें। हम उसको बेचारे को हम बुरा भला कहते हैं, वो इन सबसे बेहतर है, हम्म। ठीक है। तो ये चीज होती है, ये पावर है जो सोशल मीडिया और मीडिया की पावर है, जो पैसे की पावर है। और आप एक ऐसे गुब्बारे में हवा भरी हुई है उन्होंने, कि जिसमें पहले ही इतने सुराख हैं कि वो उनसे ना अब संभाले नहीं जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने बिल्कुल। ये दरवाजा खोल दिया। बाकी टीमें भी इनको आके इनके घर में, अब ये वो जो घर के शेर वाली कहानी थी ना, वो खत्म हो जाएगी। घर के शेर, घर में ढेर, पड़ोसियों का जी आज, अब ये हुआ करे। आज पड़ोसियों का इतवार जो है वो अच्छा नहीं गुजर रहा होगा है। इरफान नहीं पठान नहीं, वो कहाँ है? मैंने तस्वीरें वो देखी हैं उनके सोशल मीडिया मीडिया के ऊपर, जो हम्म फैंस उनके, एक ऑब्वियसली एक डिसआर्ट होता है, लेकिन उन फैंस को भी जो है ना वो चमक इतनी दिखाई हुई है कि सब चीजें जो हैं वो है नहीं वैसी। हाँ, विक्रांत गुप्ता लिखते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना शुभमन गिल की और श्रेयस अय्यर की, तो वो लिखते हैं कि शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर आर सेलिंग ऑन थिन आइस, इंडिया मस्ट फाइंड अ वे टू प्ले रजत पटीदार इन द नेक्स्ट टेस्ट इफ नथिंग एटलीस्ट फॉर हिज एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस टू प्ले स्पिन। यानी कि अब इंडिया में ये डिबेट चल पड़ी है कि भाईजान निकालना है इनको, बड़ा ग्लोरीफाई कर लिया आपने शुभमन गिल को भी और श्रेयस अय्यर को भी। सो ये इनका टेस्ट रिकॉर्ड है आपके सामने दोनों का, शुभमन गिल क्या शुभमन गिल, लुक एट इट। किससे मिलता है शुभमन गिल का रिकॉर्ड टेस्ट में हमारा नोमी? कितनी एक मिनट ये भी देख लेते हैं कि इनकी एवरेज क्या है शुभमन गिल की। 29.5, 29.5। हाँ जी, शुभमन गिल की 21 29 मैच, इशारिया। 21 मैचों में 29.5 है। जी। और इनकी जो है हाईएस्ट 128 है शुभमन गिल का और 29.52 इनकी एवरेज है। 2 सेंचुरीज हैं, 4 सेंचुरीज हैं, 50s हैं। सो अब इन पे भी यानी कि एग्जैक्टली यार कितना ग्लोरीफाई, हमारा कौन सा प्लेयर इसके बराबर होगा? यार, आई थिंक सो। ये जो इससे बेहतर सलमान अली आगा के स्टैट्स हैं, सीरियस बता रहा हूँ। जी। सलमान अली आगा इससे बहुत बेहतर है, और मेरे ख्याल में सऊद शकील इससे बहुत बेहतर है। हम वैसे ही अपने लोगों को यार इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं यासिर, वैसे आपस की बात हमें नहीं है ना। डिग्रेड नहीं करना चाहिए अपने प्लेयर्स को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली मुझे तो वेरी ट्रू। इस पूरे स्टार्ट से ना ये नजर आया है कि हमें अपने बच्चों का, जो अपने बच्चे लड़के खेल रहे हैं ना, इन लोगों को बैक करना चाहिए कि ये नहीं बेचारे की। नुमान, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन आपको पता है कि ये जो इशू है ना, इसके पीछे वो हम्म, मीडिया माफिया बैठा हुआ है पूरा। और अच्छा वो होने दें,
हाँ सही कह रहे हैं आप होने दें उन लोगों को, उन माफिया को होने दें। हम अपना काम ये कर सकते हैं। मुझे जो इस सारे स्टार्ट्स देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि एटलीस्ट हमारा एक अगर फोरम है और लोग हमें सुनते हैं, और तो उनको हम एटलीस्ट सही सच्ची बात तो बताएं ना। बाकी पीसीबी जो मर्जी करता रहे, मीडिया एक लॉबी है, वो कुछ भी करता रहे, लेकिन बिल्कुल हम जब ये कंपैरिजंस करते हैं तो यार हमारे तो बैट्समैन इनसे अच्छे हैं, ठीक है, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आगे जाके ठीक है, जो गलतियां हैं गलतियां उनकी बतानी चाहिए। हम बैठ के अगर कुछ देख रहे हैं गलतियां, उनको हम जरूर बताएं, आइडेंटिफाई करें कि नहीं ये ऐसा नहीं, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमें देना चाहिए। अब हम सोल्यूशन की तरफ अगर चले जाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। आज ये भी तो यार हीरो थे ना। आज देखें थोड़ा सा इसकी जर्नी के कमाल। बारे में, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, नुमान थोड़ा सा इनकी जर्नी के मुतालिक जरा प्लीज बताएं लोगों को। हाँ, ये शमार जोसेफ जो हैं, ये बेसिकली वेस्ट इंडीज में गयाना से, गयाना खैर उसको भी जो तकरीबन आप कह लें कि वहाँ से एक ये ऐसे रिमोट आइलैंड पे इनकी जंपल हुई है। 99 में ये पैदा हुए और इन्होंने उस एरिया में जिंदगी गुजारी है जहाँ पे आप यकीन करेंगे यासिर, इन्होंने बॉलिंग जो है वो लीमू होता है ना, लीमू, लेमन, हाँ यस। नाशपातियां और पीचेस, इनसे ये बॉलिंग करते थे बीचेस के ऊपर। इनके पास वाओ, बॉल नहीं था। वाह, इनका जो गांव था उसमें एक बंदे के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था जिसपे ये कॉर्टनी वॉल्श और एम्ब्रोस को देख देख के बड़े हुए हैं, आप सोचें। और फिर वहां से ये जो है वो पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम आए, वहां पे इनकी जॉब हो गई। पहले मेसन थे, फिर सिक्योरिटी गार्ड बने। सिक्योरिटी गार्ड से इनको जो है वो इनके एक फ्रेंड हैं, वो मेरा अभी ज़हन से नाम गुजर गया है, तो वो गयाना में लेके आए। गयाना में उनकी बी टीम में ये खेलना शुरू हुए। वहां से अमेजोन वॉरियर्स ने इनको उठाया सीपीएल के लिए। उसमें अमेजोन वॉरियर्स ने इनको नेट बॉलर, एज अ नेट बॉलर, जो प्रैक्टिस के लिए नहीं जाते लोग बच्चे, जी। उस तरह बुलाया कि जी आओ हमें प्रैक्टिस करा दो। वहां इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि उन्होंने इनको पिक ही कर लिया, सीपीएल खिला दिया, 2 मैच खिला दिए। उधर से वेस्ट इंडीज में आ गए। वेस्ट इंडीज की टीम में पहली डेब्यू में अपने टेस्ट की पहली गेंद पे स्टीव स्मिथ को इन्होंने स्टीव आउट स्मिथ किया। को, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। मतलब स्टीव स्मिथ जिनका मतलब वो फैब फोर की बात हम करते हैं, तो उसमें स्टीव स्मिथ आते हैं। तो स्टीव को आउट किया, फिर इन्होंने 5 उसी इनिंग्स में आउट किए टोटल। आज वेस्ट इंडीज को 7 आउट करके मैच जितवाया। 216 रन का टारगेट नहीं करने दिया ऑस्ट्रेलिया को इस बंदे ने, विद अ फ्रैक्चर्ड टो भी इनकी फ्रैक्चर्ड थी। और कितने आप ओवर्स ये देखें, कंसेक्यूटिव किए नुमान इन्होंने आज? आई थिंक 17। 17 ओवर्स कंसेक्यूटिव। और अब फिर थोड़ी अमेजिंग। सी डिबेट उस तरफ लेके जाएंगे, रहने दें अपनों को? कुछ शीशा आईना, कुछ शर्म दिखाने का प्रोग्राम है या जाने दें? आनी तो है नहीं है। यार अपनों की ना किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करते, अपनों की वो हमने आज दोपहर कर ली थी, लेकिन अपनों का ना फोकस टेस्ट क्रिकेट नहीं है। वो ये बेचारे ना पैसों में पड़ गए हैं, ये T20s खेलने के चक्करों में पड़ गए हैं। हालांकि हम जो स्टार्ट्स हम अभी बात कर रहे थे, अगर ये टेस्ट मैचेस पे फोकस करें, ये बड़े अच्छे, ये इंडिया को भी आराम से इंडिया में मार सकते हैं जाके। इनकी बॉलिंग लाइनअप भी ऐसी है, फास्ट बॉलिंग लाइनअप। और नीचे से अभी अंडर 19 से लोग आ रहे हैं, उबैद शाह आ रहा है, मोहम्मद जिशान आ रहा है, और वो आ गए तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक तो कहीं से कहीं का चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नाउ इंग्लैंड, उनके कैप्टन बेन स्टोक ने कहा कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे हसीन दिन है। उन्होंने स्टेटमेंट दी बेन स्टोक ने कि कि ही इज़ वेरी ओवर जुबिलेंट फॉर दिस विन। और क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि देखें जिस वक्त एक और काम था, इंडियन मीडिया ने जितनी तजलील इंग्लैंड की टीम की थी कि भाई ये तो हलवे हैं, वही वाली बात के मौका मौका। और ये इंग्लैंड के साथ भी यही चल रहा था। ये विक्रांत गुप्ता ने भी लिखा कि भाई को थोड़ा सा अपने घोड़ों को रोक के रखो। अब आपको सबक मिल गया कि इंडिया में कोई भी टीम जाती है, उनका मीडिया ऐसा उनको ट्रोल करता है, तो फिर जिस वक्त मुंह की खानी पड़ती है इंडिया को, तो उसके बाद जो है वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए यार ये मुझे कवर अप विक्रांत करना। गुप्ता जो है ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली। बड़ी नपी तुली
और बड़ी अनबायस्ड किस्म की बात करते बहुत हैं अच्छा, वो। बहुत अच्छा। विक्रांत उसकी गुप्ता हाँ, लॉजिकल बात करता है। अगर इंडिया की टीम एग्जैक्टली, के खिलाफ भी बात होगी, पाकिस्तान को कितना ट्रोल इंडिया करता है, लेकिन विक्रांत गुप्ता एक के न्यूट्रल होके ओवरऑल क्रिकेट पे बिल्कुल। डिस्कस कर रहा होता है, इंडियन टीम को भी उसी तरह क्रिटिसाइज कर रहा होता है, क्रिकेट पे बात करता है। दैट इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये प्रॉब्लम यही उनका जो है ना वो डिफरेंस है बाकियों से, कि वो क्रिकेट पे बात करते हैं, वो कंट्रीज के प्लेयर्स पे बात नहीं करते। ठीक है, अगर तो पाकिस्तान का कोई बंदा गलत कर रहा है तो वो उसको भी आइडेंटिफाई उसी तरह करते हैं, अगर इंडियन कोई प्लेयर गलत कर रहा है वो उसको भी वैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। ये नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत बाइस्ड हो जाएंगे, इंग्लैंड के लिए बहुत बाइस्ड हो जाएंगे, इंडिया को बहुत चढ़ा देंगे, वो इस तरह नहीं वो करते। उनका काम है क्रिकेट पे बात करना, और क्रिकेट एज अ स्पोर्ट उसके ऊपर बात करना। तो आज मेरी भी एक वीडियो पे ना एक बंदे ने इंडिया से एक उन्होंने वो किया मोहम्मद जिशान के बारे में कमेंट, कि प्रॉपर बॉलर है और इट्स गुड टू सी हिम, कि एक प्रॉपर नेचुरल बॉलर जो है वो क्रिकेट में नजर आया है। ये मोहम्मद जिशान के लिए उनका कमेंट था इंडिया से। तो मैंने उन पे बिल्कुल। यही बात लिखी, मैंने कहा regardless of the countries, regardless of the boundaries, हमें क्रिकेट को जो बेस्ट अपने स्किल्स पे खेलता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। पाकिस्तान का है, चाहे वो इंडिया देखें का है, आप चाहे वो हमारा किसी और कंट्री का है। हमारा प्रोग्राम भी देख लें, तो हम हाँ, ऐसे ही यहाँ है। पे बैठ के किसी को फजूल में क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। अगर इंडियन प्लेयर कोई अच्छा खेल रहा होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर बुरा खेल रहा होता है हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अगर क्रिटिसाइज, बिल्कुल, पाकिस्तानी अच्छा खेल रहा है तो हम अच्छा उसको कहेंगे। तो यू आर वेरी राइट। एग्जैक्टली। अब ये बेन स्टोक्स हैं, 20 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है, 14 मैचेस हाँ जी, इन्होंने जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ जबरदस्त, किया है। 4 out of 4 जबरदस्त। wins in subcontinent. So playing in Asia is no more a concern for Englishmen. And इन्होंने आज ये कहा कि I would surely say that this is the greatest victory for men in my captaincy. ये बेन स्टोक ने बोला आज। एग्जैक्टली, ये पाकिस्तान को भी हरा के गए हैं एशिया में, इंडिया को भी अब इन्होंने हरा दिया है। नेक्स्ट इज प्रोबेबली श्रीलंका, कभी ये जाएंगे तो श्रीलंका को तो ये वैसे हरा लेंगे, उनसे बहुत ऊपर की टीम है। पाकिस्तान अच्छा, और इंडिया अब एशिया में इंडियन टीम सबसे में टफेस्ट मैच। इंक्लूजन जो होना है शुएब बशीर का, अब उसको भी वीजा तो मिल गया है, तो इसका मतलब है हाँ, कि इंग्लैंड की टीम आने वाले टेस्ट में और स्ट्रॉन्गर होगी। एक तो मोराल भी हाई होगा बिकॉज दे अब मुझे ये बताएं, चले एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इंडियन कोई हमें देख रहा है तो वो भी जरूर कैन पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन। अब मुझे ये बताएं, वो जिस पे आपका और हमारा बड़ा झगड़ा हुआ था कि आने वाले टेस्ट मैच में विकेट कैसी बनने वाली है, अब ये सवाल है। अब तो हिल गए हैं इंडियंस भी, ठीक है, बिल्कुल हिल गए हैं। मैं अगर सोच रहा हूँ ना इस टाइम राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा के वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से, तो अब वो भी हिल गए कि यार हमारे अपने बैट्समैन स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे हैं, तो हम स्पिन विकेट्स कैसे बनाएंगे। और जब अगर हम फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट बनाएंगे तो उनके पास भी फास्ट बॉलर्स बेहतरीन है, तो हम तो फंस जाएंगे। अब इंडिया कंफ्यूजन स्टेट में चला जाएगा थोड़ा सा, और वो प्रोबेबली वो ये करना चाहेंगे कि बैटिंग से इनको जो है ना बैटिंग विकेट बनाई जाए, और टॉस जीत के रिस्क लेंगे कि टॉस जीत के अगर इन्होंने पहले बैटिंग आ गई तो अगर इन्होंने 400-500 रन गढ़ दिए तो ये मैच जीत सकेंगे, अदरवाइज स्पिनिंग विकेट नहीं है बनाएंगे, ये अच्छा, बैटिंग हाँ, विकेट मेरा अब बनाएंगे। ये और सवाल है, आपने ये कहा कि ये बैटिंग विकेट बनाएंगे सिंपली। बैटिंग विकेट, हाँ हाँ, और नहीं, उसकी वो हम रीजन बाद में होगी। बात करते हैं कि पहले बैटिंग करनी ओके, है। तो यू आर सेइंग कि बैटिंग विकेट पे आपको याद है कि न्यूजीलैंड की टीम इंडिया गई थी और मेरा ख्याल है कि 100 से कम स्कोर पे वो दोनों इनिंग्स में आउट हो गई थी, 6-6 गज का स्पिन हो रहा था। आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट वो नंबर नहीं याद, लेकिन मुझे माइंड में है बैठी हुई वो बात कि इन्होंने इतनी मुश्किल विकेट बना दी थी कि 5-5 गज की गेंद अंदर आ रही थी और बाहर जा रही थी। मुझे ये लग रहा है, आपने बैटिंग का कहा, मैं ये हम रिकॉर्ड पे रखेंगे, मुझे ये लग रहा है कि दे विल मेक बहुत ज्यादा स्पिन विकेट बनाएंगे, ज्यादा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन करेगी वो वाली विकेट बनाएंगे, क्योंकि इंडियन बैट्समैन को एज तो है स्पिन खेलने में, ठीक है।
तो आई हम्म। थिंक दे विल मेक अ स्पिन विकेट इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच। स्पिन विकेट दो तरह की होती है। एक होता है कि स्पिन जैसे यहाँ पे हो रही थी, इस विकेट पे शार्प टर्न था, ठीक है। एक हम्म होता है स्लो टर्न, वो चाहे हम्म आपका 6 गज का भी बॉल मुड़ जाए ना पड़ के, हम्म। स्लो टर्न होगा ना तो बैट्समैन हैंडल कर लेता है। जो शार्प नहीं, टर्न शार्प टर्न, आपको मैं शार्प टर्न की मैं शार्प आपको कह रहा हूँ कि पढ़ के एकदम निकलने वाली। नहीं, वो फिर इतनी शार्प इस तरह नहीं हो सकती मैं यासिर, ये वो कह तो रहा हूँ कि फिर नहीं, वो मतलब क्योंकि इंडिया को तो एज है ना स्पेन पे, और उनका इस वक्त स्पिनर भी 3 है। कुलदीप को तो इस दफा खिलाया भी नहीं है, उनके पास चौथा स्पिनर भी है। और वो रोहित शर्मा यही कह रहे थे कि जी वो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आई एम वेरी कंफ्यूज कि दोनों में से किसको खिलाएं, अक्षर पटेल को खिलाएं या उसको खिलाएं। तो अरे बातें, अब बातें की बातें रह गई ना, हार गए ना, फारिग हो गए, तो फिर अब ये बातें ही रह गई ना। वही बात है सोशल मीडिया पे कि जी वो बस उनको चढ़ा दी। खैर, तो स्पिन विकेट जो होती है, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये स्पिन विकेट बना सकेंगे, बनाएंगे, क्योंकि ट्रेंड उनका यही है कि वो बिल्कुल। स्पिन ही पे खेलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे ये वाला टेस्ट मैच हार गए हैं ना, इससे इनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है कि ये हमारे विशाखापट्टनम में अपने। है अगला इनका, विशाखापट्टनम में इंडिया और इंग्लैंड का, जो कि टेस्ट मैच 2 फरवरी को होगा, और नेक्स्ट टेस्ट जो है। हाँ, आई थिंक वहाँ भी जो है वो स्पिनिंग ट्रैक ही है। और हम्म मुझे लगता है कि इसको चेंज करेंगे, क्योंकि हम्म हमने रिसेंटली देखा है कि ये कितने जो है विकेट को जो है वो चेंज कर लेते हैं अपने फेवर में। कब से कब आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं छोड़े इन्होंने, तो हम्म। ये तो फिर बायलैटरल से। तो मुझे ऐसे लगता है, मेरा ये रिकॉर्ड पे रखिएगा कि ये बैटिंग विकेट बनाएंगे, ताकि टॉस अगर मैं जीत गए रिकॉर्ड पे तो। रखूंगा, मैं रिकॉर्ड हाँ पे, हाँ, क्योंकि हम दोनों की राय डिफरेंट है। मुझे हाँ ये डिफरेंट लगता है, है कि बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे बस ये फील होता है कि ये टॉस जीत के पहले बैटिंग का चांस लेंगे और हम्म 400-500 रन जड़ेंगे, और उसके बाद उनको 2 आउट, जो नेचुरल वेयर एंड टेयर होगा ना विकेट का स्पिन के लिए, वो उस पे इन्हिसार करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का द क्रिकेट। इट वाज अ हिस्टोरिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। एज हिस्ट्री इसलिए कि वो दो टीमें जिनको के अपने घर में हराना मुश्किल था, आज हुए ढेर घर के शेर, ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडिया में भी। एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम वेस्ट इंडीज एंड टीम इंग्लैंड हु परफॉर्म बेटर ऑन द डे। और टेस्ट क्रिकेट इवेंचुअली जो है वो प्रिवेल किया उसने। एंड यही खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। और आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पूरे साल में सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस हैं नुमान, जो कि मेरा ख्याल है सब टीमों से कम है। तो ये आईसीसी का बाइस भी जो है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? यार आईसीसी भी इनको देते हुए टेस्ट मैच पूछता तो होगा कि भाई इतने टेस्ट मैच आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ से ना चुप चुपीते खामोशी से बैठ जाते हैं कि नहीं ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं है, हमें ज्यादा ना करें, क्योंकि अगर ये ज्यादा करेंगे ना तो लीग्स इनकी 1-2 डिस्टर्ब हो जाएंगी, T20 डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मैं आपको फैक्ट बता। चले, आज का हमारा प्रोग्राम जो है इन्हीं दोनों टीमों पे रहने दें। सो बेटर लक इंडिया, एग्जैक्टली। नो प्रॉब्लम। अब आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। वो जिनको आप ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनसे ज़रा थोड़ी ग्लोरिफिकेशन से थोड़ा पीछे हटें, रियल टैलेंट को भी चांस दे दें। शायद उनमें कोई अच्छा प्लेयर निकला है। शुभमन गिल के मुतालिक आप गलत थे। सो दैट इज़ इट। ये था हमारा आज का शो। हमें दीजिएगा इजाज़त टिल टुमारो। इट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।